जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब हमारे मन में यही ख्याल आता है कि इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने बनाया होगा, चाइना ने बनाया होगा, किसी विकसित कंट्री ने बनाया होगा या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री ने डेवलप किया होगा। लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको इंडिया ने बनाया है और आज पूरी दुनिया में इसी टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, क्योंकि इंडिया के अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी देश ने नहीं बनाई है। जहां दूसरे देश आजकल ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, वेब 3 की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया ने अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी को बना लिया है जिसका नाम यूपीआई है। यूपीआई एक इंडियन कंपनी है। आज की डेट में यूपीआई के माध्यम से एक दिन में लगभग 22 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर हम एक महीने की बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से आज की डेट में किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। आजकल हम छोटी से छोटी चीज़ें भी खरीदते हैं तो पेमेंट यूपीआई से ही करते हैं, चाहे सब्जी खरीदना हो, राशन खरीदना हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करनी हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करनी हो, पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देखनी हो, ट्रैवलिंग करनी हो, किसी को पेमेंट भेजना हो, पैसे भेजना हो, और भी बहुत सारे काम जो हम डेली लाइफ में करते हैं, इन सभी के लिए हम यूपीआई का ही उपयोग करते हैं। यूपीआई के माध्यम से ही हम इन सभी का पेमेंट करते हैं। आजकल भारत के हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी और हर एक गांव में यूपीआई का बोलबाला है। आजकल इंडिया के अधिकतर लोग यूपीआई का उपयोग करना बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। आज यूपीआई इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि गूगल ने खुद अमेरिका की सरकार से ये कहा है कि हमारे पास भी यूपीआई के जैसा कोई पेमेंट सिस्टम जरूर होना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूपीआई ने साल 2016 में इंडियन मार्केट में अपना कदम रखा था और 2022 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बन चुकी है। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिरकार इतनी कम समय में ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। इसके 4 मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब हम किसी अदर पर्सन को यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन 2 बैंक्स के बीच में होता है। इससे हमारा रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी अदर पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ट्रांजैक्शन को लेके, कोई स्टेटमेंट को लेके कि हमने उस अदर पर्सन को पेमेंट की है या नहीं, तो यूपीआई में आपको ये फीचर भी मिल जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता है। चाहे आप 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करो या फिर 1 लाख का, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि यूपीआई से पेमेंट इतना फास्ट होता है कि महज 2 से 3 सेकंड में ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल कर सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा चला जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी अदर पर्सन को पेमेंट करना चाहते हो या फिर पैसे भेजना चाहते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करने पर पहले तो हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। बेनिफिशियरी ऐड होने के लगभग आधा घंटे के बाद ही हम उस पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं या फिर पैसे भेज सकते हैं। दूसरी तरफ नेट बैंकिंग में भी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है और साथ ही 2 से 3 बार ओटीपी भी डालना पड़ता है। तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, जब हम इन दोनों तरीक़ों से किसी को पेमेंट करना चाहते हैं या फिर पैसे भेजना चाहते हैं तो इन दोनों ही तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और चौथा रीज़न ये है कि आप यूपीआई से दिन के 24 घंटों 7 दिन जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो और अपने समय को बचा सकते हो। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ही यूपीआई आज पूरे इंडिया पे राज कर रहा है और पूरी दुनिया में सिर्फ यूपीआई की ही चर्चा चल रही है। तो ये सब तो यूपीआई के कुछ पुराने फीचर्स हैं, लेकिन अब यूपीआई ने खुद को अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है और आने वाले टाइम में यूपीआई बहुत सारे फीचर्स ऐड करने की तैयारियां कर रहा है। कुछ समय पहले ही आरबीआई के गवर्नर ने ये बताया था कि हम बहुत ही जल्द अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी। पहले हम यूपीआई से या तो अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते थे या फिर अपने डेबिट कार्ड को लिंक करते थे, लेकिन आने वाले टाइम में हम यूपीआई से अपने क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं। दूसरा अपकमिंग फीचर यूपीआई का ये है कि आप बिना इंटरनेट के भी किसी को पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको इंटरनेट चलाना अच्छा नहीं लगता है या फिर इंटरनेट चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ऑनलाइन पेमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि ये फीचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
यूपीआई का अगला और एडवांस फीचर ये है कि अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है और कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है तो भी आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यूपीआई की हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देनी है। ऐसा करते ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही किसी को भी पेमेंट ईजिली कर पाएंगे। इसका अगला फीचर ये है कि जब आप यूपीआई के अंदर ऑटो पे का उपयोग करोगे तो आपको बार बार ओटीपी डालना नहीं पड़ेगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें हर महीने ओटीपी को डालना पड़ता था, तब कहीं जाकर हमारी पेमेंट हो पाती थी। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप यूपीआई के अंदर ऑटो पे का ऑप्शन चुनोगे तो आपको हर महीने ओटीपी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हमने यूपीआई के सभी फीचर्स को डिटेल में जान लिया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर किस माध्यम से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कार्ड के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें पेमेंट गेटवे भी अटैच रहता है। तो अगर हम इस माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यूपीआई को दुनिया भर के देश अपना लेंगे या फिर यूपीआई के जैसी ही कोई नई टेक्नोलॉजी को बना लेंगे, ताकि पेमेंट करने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना ना पड़े। तो मुझे तो यूपीआई का आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और सुनहरा नज़र आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।